हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम देने वाले हैं और यदि आपने हिंदी ऑनर्स रखा है तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा ये कुछ प्रमुख रचना और उनके रचनाकार से रिलेटेड होगी। अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हैं, जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं उन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मेरे भाई याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस निश्चित ही पेपर में पूछे जाएंगे। यह आपकी पहली क्लास होगी। इसी तरीके से 2 से 3 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उस क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा। आपके पेपर में जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही इजीली आप हल कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने सभी दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे तैयारी कर सके। एग्जाम में वैसे भी ये बहुत कम समय बचा हुआ है। आइए भाई साहब क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, बारी बारी से क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके साथ जो मैं आपको फैक्ट नोट करा रहा हूं उन सभी फैक्ट्स को भी आप जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि प्रश्न जो है कहीं से बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं हम लोग, पहला प्रश्न कहता है कफन के रचनाकार। कफन जो है एक कहानी है। कफन क्या है? एक कहानी है और इस कहानी को किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहोगे सर कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है कफन कहानी। अब यहां पर कफन कहानी से रिलेटेड कुछ बातें आपसे पूछी जा सकती है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए कफन कहानी जो है जब यह सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया तो किस भाषा में प्रकाशित किया गया? तो आप कहोगे सर सबसे पहली बार इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो आप कहोगे सर 1935 ईस्वी में एक पत्रिका थी जिसका नाम था जामिया पत्रिका। क्या नाम था? जामिया पत्रिका में इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। लेकिन इसका हिंदी भाषा में प्रकाशन कब होता है? तो आप कहोगे सर इसका जो है हिंदी भाषा में प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में होता है? 1936 ईस्वी में कफन का कहानी जो है इसका प्रकाशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला कहानी कौन सा है? उसने कहा था। ये जो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर चंद्रधर प्रसाद शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ये बातें याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रधर प्रसाद शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था कहानी लिखा गया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इस कहानी का प्रकाशन कब होता है? आप कहोगे सर 1915 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1915 ईस्वी में इस कहानी का प्रकाशन होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न है गुंडा कहानी जो है यह किसकी है? तो याद रखिएगा गुंडा कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? गुंडा कहानी का प्रकाशन किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि इस गुंडा कहानी का नायक कौन है? तो आप क्या कहोगे? गुंडा कहानी का जो नायक है जिसका नाम है नन्हकू सिंह। क्या नाम है? नन्हकू सिंह जो है यह गुंडा कहानी का क्या है? नायक है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कानों में कंगना। कानों में कंगना किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? तो कानों में कंगना लिखा गया है। अब यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि बताइए यह जो कहानी है इसका प्रकाशन कब होता है? आप कहोगे सर 1913 ईस्वी में एक पत्रिका थी जिसका नाम था इंदू पत्रिका। क्या नाम था? इंदू पत्रिका में कानों में कंगना यह कहानी का प्रकाशन किया गया। फिर यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं बताइए इसकी नायिका कौन है? तो आप कहोगे सर ये जो कहानी है इसकी नायिका का नाम किरण है। क्या नाम है? कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गया होगा और इसे आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम तक रिवाइज कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि शरणागत के रचनाकार हैं। तो शरणागत जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर यह जो रचना है यह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है शरणागत कहानी। आइए आगे देखेंगे। अगला है आपका ताई कहानी के रचनाकार। तो ताई कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? आप कहोगे सर विश्वंभरनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो कहानी है वह है दुखवा में कासो कहू मोरी सजनी। दुखवा में कासो कहू मोरी सजनी यह किसके द्वारा लिखा गया है?
तो आप कहोगे सर चतुर्सेन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा यह रचना की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है काकी शीर्षक के रचनाकार कौन है? काकी शीर्षक, याद रखिएगा काकी शीर्षक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर सियासरन गुप्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? सियासरन गुप्त के द्वारा काकी शीर्षक कहानी को लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई देखिए पूछा जा सकता है। सच का सौदा, सच का सौदा किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर 100 फॉर सच 100 फॉर सुदर्शन। क्या कहोगे? 100 फॉर सच 100 फॉर सुदर्शन। तो सच का सौदा के रचनाकार कौन हो गए? सुदर्शन जी हो गए। आगे बढ़ेंगे। अगला है मिठाई वाला कहानी के रचनाकार कौन है? आप कहोगे सर भगवती प्रसाद वाजपेयी। क्या कहोगे? भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना क्या है? तो आप कहोगे सर मिठाई वाला। आगे देखेंगे। अगला स्टार लगाइएगा, बार बार पूछा गया है क्वेश्चंस। खुदाराम कृति के रचनाकार कौन है? तो खुदाराम जो है भाई साहब पांडे बेचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? पांडे बेचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, रेल की रात। रेल की रात किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर इलाचंद्र जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? इलाचंद्र जोशी की रचना है रेल की रात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है इंस्टॉलमेंट। क्या कह रहा है? इंस्टॉलमेंट के रचनाकार कौन है? तो इंस्टॉलमेंट जो लिखा गया है आप कहोगे सर यह लिखा गया है भगवती चरण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण वर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है? इंस्टॉलमेंट रचना की गई है। आगे देखेंगे। अगली कहानी जो है मकड़ील, यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा। मकड़ील कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर यशपाल के द्वारा मकड़ील कहानी लिखा गया। किसके द्वारा? यशपाल के द्वारा मकड़ील कहानी लिखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है तत्सत कृति के रचनाकार कौन है? तत्सत कृति जो है भाई साहब ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और याद रखिएगा यह लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार की रचना है तत्सत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हुक शीर्षक के रचयिता कौन है? तो हुक शीर्षक जो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त विद्यालंकार की रचना है आपका हुक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हिलिवोन की बत्थके। हिलिवोन की बत्थके किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर अज्ञा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अज्ञा की रचना है हिलिवोन की बत्थके। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है गदल। गदल कहानी के रचनाकार कौन है? तो गदल कहानी के रचनाकार जो है वह है रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव किसके रचनाकार हैं? आप कहोगे सर गदल कहानी के। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हिरनी, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। हिरनी कृति के रचनाकार कौन है? तो आप कहोगे सर चंद्र किरण। कौन है? चंद्र किरण। चंद्र किरण क्या कहते हैं? तो सोनरेक्सा। क्या कहते हैं? चंद्र किरण सोनरेक्सा की रचना है हिरनी। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है साबुन शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो साबुन शीर्षक जो है भाई साहब यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर द्विजेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण के द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो आप कहोगे सर साबुन शीर्षक रचना की गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि लैला की शादी। ठीक है, लैला की शादी के रचनाकार कौन है? तो लैला की शादी किसके द्वारा लिखा गया है? तो शादी भाई साहब राधा कृष्ण से बढ़कर कोई शादी है क्या? नहीं है। तो राधा कृष्ण याद रखेंगे, लैला की शादी। ठीक है, चलिए रहमान का बेटा कहानी के रचनाकार कौन है? आप कहोगे सर रहमान का बेटा किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर की रचना है रहमान का बेटा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विप्थगा। विप्थगा कृति के रचनाकार कौन है? आप कहोगे सर अज्ञेय है। कौन है? विप्थगा कृति के रचनाकार अज्ञेय है। और आखिरी क्वेश्चन आज के इस क्लास का है कि डाची शीर्षक के रचयिता कौन है? तो डाची शीर्षक जो लिखा गया है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है डाची। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो लेखक और उनकी रचना है, इन सभी रचनाओं को आप बार बार रिपीट कीजिए। मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं मेरे भाई, यहां से आपके पेपर में 4 से 5 प्रश्न पक्का छपेंगे, इसकी पूरी 100% गारंटी है। ठीक है, याद कर लो 10 में से 4 प्रश्न
आपके यहीं से पूछे जाएंगे। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके फोन में यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे को फायदा हो सके, सभी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क गेन कर सके। सेशन को अभी तक लाइक नहीं करे हैं तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर लाइक मोटिवेट करती है। और सेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, इससे हमारा भी भला हो जाएगा। विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।